हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। पिछले सत्संग के सत्र हुए कई, अब फिर सत्संग आज से आरंभ हुआ। तो इस विषय में हर एक साधक को सजगता से विचार करना चाहिए कि पहले सत्संग किया और अब आज शुरू किया तो पहले की अपेक्षा क्या अंतर आया अपने में। अगर ईमानदारी से सच्चे मन से सत्संग किया है तो जरूर फर्क पड़ना चाहिए। और फर्क क्या कि पिछली बार भी कई बार बताया है कि जैसे मनुष्य ज्यों ज्यों प्रकाश की ओर जाता है त्यों तो अंधकार कम होता है, ये उसकी पहचान है। ऐसे ही ज्यों ज्यों हमारी परमात्मा में रुचि होगी त्यों त्यों संसार से वैराग्य होगा, एक निश्चित बात है। और अगर संसार से वैराग्य नहीं हुआ है तो अभी हमारा साधन आगे नहीं बढ़ा है, वैसी की वैसी बैठे हैं। तो सत्संग वास्तव में क्या है कि हम ये सुनते हैं, सत्चर्चा करते हैं, स्वामी जी महाराज की वाणी सुनते हैं, ये भी सत्संग है। और वास्तविक सत्संग है भगवान के साथ संबंध जुड़ना, भगवान में प्रियता, वो है असली सत्संग, वो होना चाहिए। और उसके लिए स्वामी महाराज ने आज कितनी बढ़िया बात बताई कि कभी ये ना रहे कि हमारे पास समय बहुत है, समय की तंगी रहनी चाहिए। जिसके पास समय कम रहता है उसकी उन्नति होती है। आप यही विचार कर लीजिए कि जैसे अब ये 5 बजे की प्रार्थना में आप सब लोग आ गए, इसके पहले जब घर में थे तो 5 बजे क्या करते थे? तो बहुत कम लोग होंगे जो 5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं। वो प्राय कोई सो रहा है, कोई कैसे कर क्या कर रहा है। तो सुबह से लेकर रात तक समय की तंगी रहे, उसकी उन्नति होती है, खाली समय नहीं जाए। और ऐसे ही अधिक पैसा होता है तो उसके द्वारा भी दुरुपयोग होता है, पैसे का प्रमाद होगा। सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो हम ये दान करेंगे, ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, लेकिन जब पैसा ज़्यादा होता है तो फिर वो काम होता नहीं है, केवल एक वहम है। तो समय के लिए महाराज ने कहा कई बार कि गृहस्थ की अपेक्षा साधु का पतन ज़्यादा होता है। कैसे है? ये तो उल्टी बात है। तो महाराज ने कहा कि गृहस्थ के पास जितना समय की तंगी रहती है साधु के पास नहीं रहती। काम कुछ है नहीं, गृहस्थ तो है कि उसको जिम्मेवारी है, परिवार चलाना है, कमाई करनी है, कमाना है, दुकान में जाना है, नौकरी करनी है, सब काम करना है। अब साधु बन गए, उद्देश्य है नहीं, तो क्या होगा? प्रमाद होगा, निद्रा आलस से प्रमाद है। स्वामी महाराज कहते थे कि लोग कहते हैं कि साधक के भी एकांत मिले, एकांत मिले तो साधन बढ़िया होगा। तो स्वामी जी बोले कि मैंने देखा है, खुद देखा है कि एकांत मिलता है तो नींद बढ़िया आती है। साधन हो चाहे ना हो, नींद बढ़िया आती है, प्रमाद ज्यादा होता है। तो इसलिए अपने को इतना व्यस्त रखे सुबह से लेकर रात तक कि खाली समय नहीं मिले, तो उसकी उन्नति अवश्य होगी साधक की, किसी भी मार्ग में हो।
जो मिला है उसका सदुपयोग करना है, और जो नहीं मिला उसकी इच्छा नहीं करनी, उसकी आशा नहीं करनी। होता है क्या है कि जो मिला है उसका सदुपयोग होता नहीं है, और आशा बड़ी बड़ी करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ये पतन का मार्ग है, और ऐसी जीवन बीत जाता है। समय बीतते क्या पता चलता है। पिछले सत्संग हुआ, होगा होगा, फिर चला गया, हो गया, फिर हो गया, अब फिर शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे फिर सत्संग होगा, उसके बाद फिर होगा, सत्संग हो गया। तो इतनी तेजी से मृत्यु संसार सागर कहा ना, हर चीज जा रही है, तो इसका जितना भी लाभ हो सके लाभ उठा लो। जो सत्संग मिल जाए उसका लाभ उठाओ। पुस्तकें क्यों क्यों प्रकाशित हुई हैं? पुस्तकें इसलिए प्रकाशित हुई हैं कि सत्संग नहीं मिले तो पुस्तकें पढ़ो, खाली मत बैठो। जहां समय कुछ खाली मिले तो तुरंत कोई पुस्तक लेके बैठ जाओ। सावधानी रहे कि बस हमारा समय निरर्थक ना जाए। ये सत्संगी की पहचान है। नहीं तो सत्संग क्या किया, सब समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग के लिए ही स्वामी महाराज ने पंचामृत कहा। पंचामृत क्या है? वो भी तो यही तो है कि खाली ना बैठे। अब हम भगवान के हैं, भगवान से संबंध जोड़ लिया तो अब भगवान का काम करना है। अब ये तो है नहीं कि आप भगवान के हो गए तब आराम से सो जाओ। काम भगवान का करना है सब, निरंतर। तो इस विषय में यही बात कहनी है कि बहुत सावधान रहें हर समय। सावधानी ही साधना है। समय निरर्थक ना जाए, और जो सत्संग मिला है उसका पूरा लाभ हो। और उसकी पहचान जो बता दी कि भगवान में प्रीति होनी चाहिए, संसार से वैराग्य होना चाहिए। अगर भगवान में प्रीति नहीं हुई, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जैसे उदाहरण दिया ना कि यहाँ से कोई दिल्ली जाए या आगे किसी नगर में जाए तो रास्ते में माइल स्टोन होते हैं कि अब कितने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया। तो माइल स्टोन कम होते हैं। जब कम होते हैं तो समझिए कि हमारा मार्ग सही है, ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं और माइल स्टोन बढ़ रहे हैं, तो रास्ता उल्टा है। तो इसलिए हमारा अगर संसार से वैराग्य हुआ, संसार में रुचि कम हो रही है, संसार से विरक्ति हो रही है, तो समझे कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारा साधना सही चल रही है। नहीं तो फिर धोखा होगा, फिर और तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बड़ी सावधानी से। और यहाँ आप आज कार्यक्रम शुरू हुआ सत्संग का, तो ये भी एक साधन है। सत्संग का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर अवश्य आना चाहिए। यहाँ रहे तब सत्संग करते हैं, और यहाँ से जाने के बाद भी सत्संग चलता रहे। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। केवल ये सुनना सत्संग नहीं है। सुन के उसको धारण करना, स्वीकार करना। स्वामी महाराज ने कितना सुगमता से परमात्मा प्राप्ति की बातें बताई हैं, कितनी पुस्तकों में, कितने तरह तरह से। लेकिन उसको पढ़ के उसको स्वीकार करना है। सारी बात है स्वीकार करने की। हम कितना पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, उसका उतना मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है कि हमने उसमें से कितना स्वीकार किया। तो इसलिए जो सत्संग जो कार्यक्रम रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि सत्संग में संतों की बात सुने और उसको हम स्वीकार करें। स्वीकार करने से ही लाभ होगा। सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया, तो वो एक आदत पड़ गई सुनने की, वो भी एक व्यसन हो गया, तो उससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, इससे लाभ होगा।
तो बड़ी सावधानी के साथ यहाँ रहते हुए स्वामी जी महाराज की बातें सुने, सत्संग की बातें सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें, उसको स्वीकार करें, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। केवल ऐसा नहीं कि सुन के आए और उठ के चले गए, वो नहीं, जीवन में बात आनी चाहिए। अब आगे कई विषय चलेंगे, कई प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी स्वामी जी महाराज जी से, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। नारायण नारायण नारायण।